दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त रामधारी सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल विचित्र भारती। दोस्तों, क्या कभी आपने कोई ऐसे राजा के बारे में सुना है जो बहुत विद्वान होते भी साधु बन गए, वैराग्य को प्राप्त हो गए? दोस्तों, ये बात सत्य है। ऐसे कई राजा हमारे इतिहास में हुए जो राजपाट छोड़ के साधु हो गए। दोस्तों, ऐसे ही एक राजा की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच है। यही हमारा इतिहास है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राजा भर्तृहरि की। दोस्तों, राजा भर्तृहरि के पिता राजा गंधर्व सेन थे, जिनके दो पुत्र थे। बड़े पुत्र थे राजा भर्तृहरि और उनके दूसरे पुत्र थे विक्रमादित्य। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ कहानी नहीं बताऊंगा, बल्कि वो जगह भी दिखाऊंगा जहां राजा भर्तृहरि ने राजपाट छोड़ के और तपस्या की थी और वो अमर हो गए। तो दोस्तों, मैं आपको वो गुफा में लेके चलूँगा और साथ के साथ राजा भर्तृहरि के जीवन में वैराग्य क्यों आया, वो कैसे साधु हो गए, इसके बारे में भी बताऊँगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप देखिएगा पूरा। दोस्तों, ये राजा भर्तृहरि की गुफा का रास्ता यहाँ से शुरू होता है। आप गुफा के दृश्य देखते जाइए और मैं आपको राजा भर्तृहरि के बारे में उनका कहानी बताता हूँ। दोस्तों, राजा भर्तृहरि अपने पिता गंधर्व सेन के स्वर्गवास के बाद राजा बने, जो बहुत विद्वान थे। वो संस्कृत के कवि थे। उन्होंने नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक 3 ग्रंथ लिखे और वो बहुत अच्छे राजा थे। दोस्तों, राजा भर्तृहरि ने उस समय विश्व सुंदरी पिंगला से विवाह किया था और वो रानी पिंगला को बहुत प्रेम करते थे। दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि राजा भर्तृहरि ने कहा कि मैं एकांतवास में जाना चाहता हूँ और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, और वो अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को राजपाट संभला के और वो एकांतवास में चले गए। दोस्तों, रानी पिंगला बहुत सुंदर थी और उनको राजा के अस्तबल में काम करने वाले एक अस्तबल कर्मी से प्रेम हो गया और वो उससे छुप छुप के मिलती थी। और ये बात गुप्तचरों ने विक्रमादित्य को बता दी। विक्रमादित्य ने संदेश भेजकर अपने बड़े भाई राजा भर्तृहरि से मिलने के लिए विनती की। दोस्तों, राजा भर्तृहरि से मिलकर विक्रमादित्य ने बताया कि उनकी पत्नी यानी रानी पिंगला एक अस्तबल कर्मी से प्रेम करती है और छुप छुप के उनसे मिलती है। ऐसी सूचना उन्होंने गुप्तचरों ने उनको दी है। दोस्तों, जब ये बात राजा भर्तृहरि को पता चली तो वो बहुत दुखी हुए और वो अपने महल में आए। दोस्तों, ये बात रानी पिंगला को भी पता चल गई थी कि विक्रमादित्य को गुप्तचरों ने ये सूचना दे दी है कि वो किसी अस्तबल कर्मी से मिलती है। तो रानी ने भी इसकी पूरी तैयारी कर ली थी। उन्होंने राजा भर्तृहरि से ये कहा कि मैं आप कुछ कहें उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि आपके भाई विक्रमादित्य चरित्रहीन हैं और रानी ने पहले से एक गरीब परिवार को पैसे का लालच देकर इस चीज के लिए तैयार कर लिया था कि वो विक्रमादित्य के खिलाफ गवाही दें। तो उस गरीब परिवार ने
विक्रमादित्य के बारे में कहा कि विक्रमादित्य चरित्रहीन है और वो हमारी बहू पर गलत दृष्टि डालता है। राजा भर्तृहरि को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने भाई विक्रमादित्य को अपने राजपाट से बाहर निकाल दिया। दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था जो बहुत गरीब था, और वो तपस्या इस लालच में कर रहा था कि उसको कुछ धन मिलेगा। लेकिन इंद्रदेव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको एक फल दिया और ये कहा कि ये फल खा लेना और आप अमर हो जाओगे। दोस्तों गरीब ब्राह्मण ने सोचा कि मैं वैसे ही गरीब हूँ और फल खा के मैं अमर हो जाऊंगा तो मुझे पूरा जीवन गरीबी में ही काटना पड़ेगा, इसलिए मैं इस फल को न खा के अपने राजा को दे देता हूँ, क्योंकि राजा बहुत अच्छे राजा हैं और न्यायप्रिय हैं, और अगर हमारे राजा ज़्यादा दिन तक जीवित रहेंगे या वो अमर हो जाते हैं तो जनता की और भलाई के काम करेंगे। इसलिए और ये सोच के कि राजा उनको इसके बदले में कुछ धन भी देंगे। दोस्तों वो गरीब ब्राह्मण राजा भर्तृहरि के पास चले गए और उनको वो फल दिया और बताया कि ये अमर फल है। तो दोस्तों राजा भर्तृहरि ने गरीब ब्राह्मण को मुंह मांगा इनाम दे के वहाँ से विदा कर दिया। दोस्तों राजा के मन में राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे। राजा के मन में आया कि मैं इस फल को खा के अमर होके क्या करूँगा, मैं अपनी रानी से बहुत प्रेम करता हूँ और अगर रानी अमर हो जाएगी तो मुझे सारा जीवन आनंद प्राप्त होगा, इसीलिए उन्होंने वो फल अपनी रानी को दे दिया। दोस्तों रानी अस्तबल कर्मी से प्रेम करती थी। उनको लगा कि मैं ये फल खा के क्या करूँगी, और मैं जब तक जीवित हूँ अगर ये अस्तबल कर्मी जवान रहेगा तो मुझे आनंद प्राप्त होता रहेगा, इसलिए उन्होंने वो फल खुद न खाकर उस अस्तबल कर्मी को वो फल दे दिया। दोस्तों वो अस्तबल कर्मी एक राजा के दरबार में नृत्य करने वाली नर्तंगाना से प्रेम करता था और उसके पास वो जाता था। दोस्तों उसने ये सोच के खुद फल नहीं खाया कि मैं क्या करूँगा फल खा के, मुझे तो ये घोड़ों की सेवा करनी है, और अगर ये जो नृत्यांगना है ये अगर जीवित रहेगी अमर रहेगी तो मुझे आनंद प्राप्त होता रहेगा, इसलिए उन्होंने वो फल खुद न खाकर उस नृत्य करने वाली महिला को दे दिया। दोस्तों उस महिला ने जब वो फल मिला उस महिला को तो उन्होंने सोचा कि मैं तो वैसे भी कोई अच्छा कार्य नहीं कर रही हूँ, दरबार में मैं नृत्य करती हूँ और मेरा जीवन कोई अच्छा जीवन नहीं है, तो मैं इसको क्या करूँगी खा के, अगर मैं अमर भी होगी तो मुझे यही कार्य करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके हृदय में भी राजा के प्रति प्रेम भाव आया। उन्होंने सोचा कि हमारे राजा इतने अच्छे हैं और वो जनता की भलाई के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों ना मैं ये फल राजा को दे दूं और उसके बदले में राजा उनको कुछ इनाम देंगे। ये सोच के वो नृत्य करने वाली महिला राजा के पास चली गई। राजा ने फल देखते ही राजा के दिमाग में आया कि ये तो वही फल है। दोस्तों राजा ने उस नृत्य करने वाली महिला से कहा कि तुम सच बताना कि ये फल तुम्हें कहाँ से मिला है, मैं इसके बदले तुम्हें इनाम दूंगा। दोस्तों उस नृत्य करने वाली महिला ने पूरी कहानी बता दी कि एक आपके अस्तबल में काम करने वाला एक व्यक्ति है, वो मुझसे प्रेम करता है और उसने ये मुझे फल ला के दिया। राजा ने उनको सत्य बोलने पर इनाम दे के विदा कर दिया। दोस्तों फिर राजा भर्तृहरि ने उस अस्तबल कर्मी को बुलाया और कहा कि ये फल तुम्हारे पास जो तुमने उस नृत्य करने वाली महिला को दिया था वो कहाँ से आया।
तुम सच बताना, अगर तुम सत्य नहीं बताओगे तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, अगर तुम सत्य बताओगे तो मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा। तो दोस्तों, अस्तबल कर्मी ने मृत्यु के डर से राजा को सत्य बता दिया कि ये फल उनको उनकी रानी पिंगला ने दिया था। तो राजा ने उनको भी जीवन दान दे के छोड़ दिया। दोस्तों, उसके बाद राजा ने राजा का मन बहुत विचलित हो गया कि मैं रानी से इतना प्रेम करता हूँ और रानी मुझसे संतुष्ट नहीं है, मैं राजा हूँ और वो एक अस्तबल कर्मी से प्रेम करती है। तो राजा का मन बहुत दुखी हुआ और उन्होंने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि अब वो साधु हो जाएंगे और जनता के बीच में वो एक चमत्कार करना चाहते हैं कि वो अपनी रानी को तलवार से अपनी रानी का सिर काटेंगे और रानी मरेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने अमर फल खाया है, वो अमर है। दोस्तों, राजा ने सिंहासन पर अपना मुकुट रख दिया और तलवार से रानी की तरफ जब वो वार करने के लिए चले तो रानी ने डर से चीखते हुए कहा कि राजा रुकिए, मैंने वो फल नहीं खाया है। और फिर रानी ने वो पूरी कहानी बताई। दोस्तों, राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने गुप्तचर भेज के अपने भाई विक्रमादित्य को बुलाया और कहा कि आज के बाद तुम राजा बनोगे, और उनको राजा बनाया और उन्होंने राजपाट दे दिया। दोस्तों, उसके बाद राजा भर्तृहरि ने गुरु गोरखनाथ से शिक्षा दीक्षा ली और ये जो आप देख रहे हैं गुफाएं, यहाँ पर उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की और वो अमर हो गए। दोस्तों, ये वो गुफा है जहाँ राजा भर्तृहरि ने तपस्या की थी। दोस्तों, उसके बाद विक्रमादित्य राजा हुए और जो बहुत न्यायकारी, विद्वान, पराक्रमी थे और जो राजा वीर विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, ये पूरी कहानी राजा वीर विक्रमादित्य की मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इसका पहले वाला वीडियो देखिए। दोस्तों, ये लगभग राजा भर्तृहरि की कहानी मैंने आपको पूरी बताई है, यही कहानी है और ये गुफाएं हैं, ये आप देख रहे हो, यहीं पर तपस्या की थी और उसके बाद राजा भर्तृहरि अमर हो गए। दोस्तों, मैंने राजा भर्तृहरि की गुफा दिखाई जिसमें उन्होंने तपस्या की थी, उनके जीवन के बारे में बताया कि वो कैसे साधुत्व को प्राप्त हुए। और आपको वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो क्या करना है वो आप सब लोग जानते ही हैं। और जो भी मित्र नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, फिर मिलते हैं नई जगह पे, नई तलाश में और नई खोज में। तब तक के लिए नमस्कार।